देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर के पूरे दरभंगा में चर्चा है कि आखिर ये एलिवेटेड रोड का स्वरूप क्या होगा। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन 10 लाख रुपया सेंट्रल बैंक एकमी घाट से लेकर के किराना का दुकान चलाते थे। हम लोग का उजड़ गया, अब हम लोन कहाँ से अदा करेंगे, बहुत टेंशनलाइज में हैं। काम था, रोड बनेगा, चौड़ीकरण होगा तो वेट कमेगा इस पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार विकास कर रहा है और विकास के लिए कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि प्रारंभ में तो जनता के लिए परेशानी होती है, लेकिन ये आने वाले समय में विकास की रूपरेखा ही नहीं तैयार करती बल्कि जनता के लिए भी आसान रास्ता विकास का तय करती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर के पूरे दरभंगा में चर्चा है कि आखिर ये एलिवेटेड रोड का स्वरूप क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एलिवेटेड रोड जो बनना तय हुआ है उसमें 3 विभाग महत्वपूर्ण रूप से इसकी निगरानी करेंगे। सबसे पहले पुल निगम लिमिटेड जो है वो इसकी निगरानी करेगा, वो इसकी पूरी रूपरेखा DPR तैयार होगा। पथ निर्माण विभाग दूसरी एजेंसी है जो इसको देखेगी। इसके बाद हम आपको बता दें, जिला प्रशासन और नगर निगम ये भी इस पर सड़क चौड़ीकरण अतिक्रमण के साथ कई मुद्दों को देखेगी। यानी कि कई विभाग की समन्वय के साथ एलिवेटेड रोड बनना है। 13 किलोमीटर यानी 13.175 किलोमीटर दरभंगा स्टेशन से एकमी तक का रोड बनेगा। देखिए, एकमी चौराहा पर हम हैं और ये यहाँ से एलिवेटेड रोड। देखिए, पहले चारों तरफ जो हम बता दें, एक बड़ा गोलंबर बनेगा। ये बड़ा गोलंबर जो है पूरा यहाँ 150 मीटर हो सकता है। यहाँ पर बड़ा गोलंबर होगा, यहाँ से 4 लेन होगा। और एक तरफ दिखाइए, दरभंगा एम्स जो बन रहा है ये एकमी चौराहा से दरभंगा एम्स शोभन के लिए होगा, जो यहाँ से उठेगा। यहाँ से जो DPR तैयार किया गया है वो यहाँ से उठेगा और यहाँ से उठते हुए ये फिर वापस एक रास्ता चला जाएगा। ये समस्तीपुर का लेन है। देखिए, ये समस्तीपुर जाएगा, ये एम्स जाएगा और यहाँ से उठ करके ये लोहिया चौक टावर होते हुए बेता होते हुए कर्पूरी चौक और कर्पूरी चौक से दोनार स्टेशन तक एलिवेटेड रोड बनना तय है। और इसी को लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है, जिसकी पहली चरण में अतिक्रमण हटाओ अभियान होगी, जो नोटिस सभी को दे दिया गया। देखिए, नोटिस इसलिए नहीं दिया गया है कि नोटिस देने का मतलब ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पर उनके बाप दादा ने कब्जा कर रखा था और उन लोगों ने अपना मकान भी बना लिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये सरकारी ज़मीन है। तो विभाग ने कहा कि अगर आपकी सरकारी ज़मीन नहीं है, निजी ज़मीन है, तो कागज़ दिखाइए और उस कागज़ के आधार पर आपको मिल सकता है। तो इस पूरे विभाग, देखिए 3 विभाग लगातार इस पर काम करेंगे। तीनों विभाग इस पर समन्वय स्थापित करते हुए काम करेंगे ताकि आने वाले समय में जो एलिवेटेड रोड की रूपरेखा तैयार हो वो किस तरह होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज एकमी से किस तरह रोड तय होगा। तो देखिए, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान, हम बता दें एकमी चौक से हम लोहिया चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सूचना दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा कि अतिक्रमण हटाने का पहला फेज़ 5 किलोमीटर तक का हुआ है। आपको हम बता दीजिए, देखिए एकमी चौक तक का है और ये एकमी चौक से हटाया जा रहा है पूरे तरफ। ये एलिवेटेड रोड के लिए लोगों ने स्वतः हटाना प्रारंभ किया है और ये एकमी चौक से ये सीधा आपको लोहिया चौक तक जाएगी, जो सड़क के किनारे करीब 150 फीट से 200 फीट खाली करना। हालांकि अभी इसकी अनुमान नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि 2 से 4 लेन बनेगा। ये जो सड़क होगा वो 2 से 4 लेन बनेगा। इससे लेकर के आप देखिए कि अतिक्रमण पहला फेज़ होता है किसी भी DPR तैयार करने से पहले कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो देखिए, ये जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है, अब खुद लोग तोड़ रहे हैं। देखिए, बगल में ये बजाज का है, बजाज के ऊपर जाने का रास्ता जो था वो रास्ता टूट गया, बगल उसके मकान में मकान है वो टूट गया। इसके बाद आपको बता दीजिए, ये पुल भी चौड़ा होगा, यानी यहाँ 4 लेन होगा, यहाँ तक 4 लेन का रास्ता है आने का। तो ये
पुल भी चौड़ा होगा। ये एकमी का ये पुल है बागमती नदी का। और इस तरफ आप देखें कि शमशान है जहाँ पर लोग दाह संस्कार करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दाह संस्कार के लिए जगह भी बना हुआ है एकमी किनारे। प्रत्येक दिन यहाँ पर दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है। और यहाँ से देखिए ये सड़क जो पुल है, ये पुल लोहिया चौक की तरफ जाएगी, लेकिन अभी जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो है आपको सीधा आपको विश्वकर्मा मंदिर तक। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। मेरा नाम गणेश प्रसाद सिंह हुआ। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन 10 लाख रुपया सेंट्रल बैंक एकमी घाट से लेकर के किराना का दुकान चलाते थे। यहाँ पर यहाँ पर माँ बाबा बनाए थे दुकान या अपना बनाए थे। तो दुकान चलाते थे, दूध दही पनीर किराना का सारा सामान। एक बेटा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है, सब पढ़ता है, अभी सब अविवाहित है। हम लोग का उजड़ गया, अब हम लोन कहाँ से अदा करेंगे, बहुत टेंशनलाइज में हैं। सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, सारी व्यवस्था होना चाहिए। सड़क यहाँ बहुत 120 में 140 भी हो, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं होगा, हम लोन कहाँ से सदा पाएंगे, हम आत्महत्या कर देंगे। एक विकल्प तो है ना, एक क्या विकल्प ये है हम लोग के लिए, हम बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आके यहाँ व्यापार करते हैं। एक विकल्प ये भी है जैसे लोग कह रहे हैं हाँ कि जो एलिवेटेड रोड बनेगा पाया, हाँ। उसके नीचे में फुटपाथ जो है हाँ। वहाँ पर लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें समय है, फुटपाथ होगा, अभी प्लानिंग है कि फुटपाथ बनेगा, उसमें पार्किंग बनेगा, है कि नहीं। हम 10 लाख रुपया सेंट्रल बैंक से मुद्रा लोन लेकर के व्यापार करते, हम लोग समस्तीपुर जिला से आकर बच्चा को पढ़ाने के लिए यहाँ आए। बड़ी बेटी है B.Ed में है, बेटा जो है सो इंटर में है, छोटा बेटा इंटर में है। अब कारोबार बंद हो गया, अगर कोई व्यवस्था नहीं होगा, रोड बनना चाहिए। सड़क यहाँ पर अभी 200 फीट तक सड़क है, 140 फीट में सड़क बनेगा तो कुछ होगा करके नहीं होगा। 10 लाख रुपया मुद्रा लोन बैंक नोटिस करेगा, हम लोग कहाँ से, अंत में हम लोग को आत्महत्या तो कोई विकल्प आपके पास है? कोई विकल्प नहीं, मतलब कुछ और रोजगार के? कोई रोजगार नहीं, इसके सिवा कोई रोजगार नहीं। मेरा अंदर तक गया है, आपका कितना अंदर था? मेरा यही दुकान था यहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो ये जो दुकान था, ये जमीन किसकी थी? ये जमीन तो सरकार की जमीन है। अच्छा, उस पर आप हाँ बना करके थे, हाँ जैसे ईटा का बना लिए थे, सरकार की जमीन थी। अच्छा, अब हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है, बैंक ऊपर से नोटिस करेगा, हम लोग क्या करेंगे, अंत में हमको जहर खा का पूरा परिवार मर जाना। एक मिनट, क्या लगता है कि ये जो सरकार बना रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जाम प्रत्येक दिन शहर में हो रहा है, अगर एकमी चौक या यहाँ से अगर किसी को स्टेशन जाना होगा, एयरपोर्ट जाना होगा, तो फिर एयरपोर्ट के लिए तो जा सकता है शोभन से, स्टेशन जाना होगा तो कैसे लोग जाएंगे, कितनी भीड़ की भी नहीं, उसके लिए तो बहुत अच्छा बन रहा है, उसके लिए नहीं दे रहा है, इतना अच्छा बन रहा है ना। अभी भी हम लोग शाम में निकलते हैं तो पूरा जाम रहता है यहाँ से वहाँ तक। कल भी निकले हैं तो पूरा जाम था। रोड बनेगा, चौड़ीकरण होगा तो वेट कमेगा, इस पर लोड तो कमेगा ही। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि एलिवेटेड रोड एक ऊपर से उठेगा और नीचे से दोनों तरफ से अप डाउन का होगा। हाँ। मतलब इधर से गाड़ी जाएगी नीचे से, उधर से आएगी, क्योंकि नीचे में जो दुकानें हैं उस दुकानों का व्यवसाय होना चाहिए, इसलिए नीचे से आने जाएगा, टेम्पो चलेगा। दुकानें उजड़ गया समझिए ना, एक भी दुकान नहीं आएगा। हाँ। ऊपर से केवल किसी को बाहर जाना है तो वो एलिवेटेड रोड का। तो ये स्कीम जो सरकार के एलिवेटेड रोड का है वो कितना तक सही है? आप बहुत सही है, इसके लिए नहीं, बहुत सही है। लेकिन जिनका दुकान उजड़ गया उन लोगों को व्यवस्था होनी चाहिए, उन लोगों का जो व्यवस्था होना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ देखिए कहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर दुकान थी, यहाँ पर इन लोगों ने अपना दुकान तोड़ लिया है। यहाँ पे खुद से तोड़े हैं आप लोग? हम अपने खुद तोड़ रहे हैं, खुद तोड़े हैं। खुद पहले देखिए कहाँ तक यहाँ बताया गया है, लास्ट सड़क जो है ना, हाँ, पोल तक सड़क बनेगा, उस पोल तक बनेगा, उसके बाद सब सरकार का जमीन है। पोल के बाद भी सरकार का जमीन है। सब जमीन जहाँ तक टूट गया ना दिवाली, वो सब सरकार का जमीन है। तो देखिए आपको हम बता दें, इधर से देखते चलिए, यहाँ पूरा जो है सो एलिवेटेड रोड के लिए ज़मीन जो सरकार की थी, और सरकार ने पहले से कहा था कि यहाँ पर पहले सड़क चौड़ीकरण होगा, लेकिन बाद में इसे एलिवेटेड रोड में तब्दील कर दिया गया। तो यहाँ तक भी जो मकान थे, ये सड़क के यहाँ पर भी ज़मीन ले लिया गया, यहाँ आगे तक। दूसरी तरफ भी देखिए, उस तरफ भी देखिए, मकान जो है लोग खुद तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भी मकान लोग खुद तोड़ रहे हैं, जिनका सड़क के अंदर आ रहा है, सरकारी ज़मीन में आ रहा है। क्योंकि जब सड़क चौड़ी होगी तो आप समझ लीजिए, ये रोड है, ये बीच होगा, इस रोड से भी आगे सड़क की होगी, जिधर से टेम्पू गुजरेगा, उधर से टेम्पू गुजरेगा, और ऊपर से एलिवेटेड रोड होगा, जिसको बाहर ही बाहर
बिना जाम में फंसे बाहरी बाहर पाया हुआ। हाँ। इससे जो है सो 65 फीट उधर और 65 फीट इधर रोड इससे बनेगा। ये देखिए, यही पाया ये बताया गया है जो पथ निर्माण विभाग का लगाया गया है, 65 फीट इधर। इस बीच में पाया होगा जहाँ पर एलिवेटेड रोड का पाया होगा, और इससे 65 फीट उधर और 65 फीट इधर, यानी टोटल 130 फीट से 150 फीट डबल लेन और 4 लेन दोनों की परिकल्पना की गई है। यहाँ के बाद एकमी चौराहा पर जो बड़ा गोलंबर बनेगा, उसके बाद लोहिया चौक बनेगा, फिर लहरियासराय टावर पर गोलंबर बनेगा। अभी ये समय 3 साल लग सकते हैं। 3 साल में पूरी स्थिति साफ देखने को मिलेगी। देखते रहिए बिहार मितानी।